कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन, नाम से ही पता चल रहा है कि यह कंप्यूटर ज़्यादा यूज करने से या गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि यूज करने की वजह से ये समस्या होती है। मैं डॉक्टर वाई सिंह आज आप लोगों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में डिटेल बताऊंगा, इसके प्रिकॉशंस को भी बताऊंगा। आजकल कंप्यूटर का यूज़ एक मैंडेटरी चीज़ हो चुकी है, खास करके जो बैंक सेक्टर में लोग हैं, आईटी सेक्टर के लोग हैं या डिजिटल वर्क जिनका ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर जगह ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उससे बचा जा सकता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें आँखों में थकावट होती है। कुछ देर कंप्यूटर पे काम करने के बाद सर भारी होने लगता है, आँखों में गड़न होती है, खुजली होती है और जैसे जैसे समय बीतता है, दिन ढलता है, ऐसे लगता है कि अब मुझे नींद आ जाएगी और मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। इसका कारण यह होता है कि जब लंबे समय तक हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं तो हमारी पलकें कम झपकती हैं। उसकी वजह से टीयर्स इवोपोरेट होके उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आँखों में सूखापन होता है। आँखों में फिर गड़न, लाली, चुभन ये सारी समस्याएं होती हैं, थकान महसूस होता है। इसका कारण होता है कि यदि हम प्रोलॉन्ग समय तक बिना किसी ब्रेक के काम करते हैं तो भी ये दिक्कत बढ़ती है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर की पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं रहती है तो भी ये समस्या होती है। कायदे से कंप्यूटर हम लोगों से 25 से 28 फीट इंच डिस्टेंस पे होना चाहिए, या सिंपली आप ये कह लें कि 1 हैंड डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का लेवल जो है हमारे आई साइट के, उसका अपर बॉर्डर हमारे आई साइट के लेवल पे हो या थोड़ा डाउन हो, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना होता है। स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑप्टिमाइज रखनी होती है कि अपने कंफर्ट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा सिटिंग पोस्चर होता है वह भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सिटिंग पोस्चर हम लोगों का ऐसे होना चाहिए कि हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं 90 डिग्री का एंगल बनाएं। जैसे यदि मैं बैठा हूँ तो मेरा थाई और ट्रंक बॉडी पार्ट का एक 90 डिग्री पे एंगल हो, फिर लोअर लिम्ब में फुट और थाई पे 90 डिग्री का हो, फिर नीचे 90 डिग्री पे पैर ज़मीन पर रहे। तो ये पोस्चर रहने से भी लंबे समय तक हम अच्छा काम कर पाते हैं। इससे दो बेनिफिट रहता है। एक तो जो हमारा लंबे समय सिटिंग पोस्चर की वजह से सर्वाइकल या लंबर की प्रॉब्लम होती है, उससे भी हम बचते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जो डिजिटल स्ट्रेन के। इसके प्रिकॉशन में हमें हर 30 से 40 मिनट या 50 मिनट बाद कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेने का मतलब कि हम अपने चेयर से उठ जाएं, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लें, वॉक कर लें। अगर ज़रूरत हो तो आँख को धुल भी लें, उससे भी थोड़ा सा ड्राइनेस कंपेंसेट होता है। स्ट्रेचिंग से या वॉक से दो फायदे होंगे। आँख को तो रिलीफ मिलती ही है, साथ में जो लंबे समय बैठे रहने से गर्दन या लोअर लिम्ब में जकड़न या अकड़न हो जाती है, जिसको हम लोग लंबर लॉर्डोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उससे भी हमें रिलीफ मिलता है। माउस, लंबे समय माउस या टच पैड यूज करने से फिंगर्स में स्टिफनेस आती है। ब्रेक लेने से और स्ट्रेचिंग करने से उसमें भी रिलीफ मिलता है। तो इससे डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो आँख को तो फ़ायदा होता ही है, साथ में हमारे बोन या जॉइंट्स को भी बेनिफिट रहता है। इसके अलावा हम अपना स्क्रीन का ब्राइटनेस ऑप्टिमाइज़ करके रखें। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर पे काम करते समय ब्लिंकिंग कम हो जाती है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग 2-3 तरीके बताते हैं। एक तो है 20-20-20 रूल। इट मीन्स कि टेक ए ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड आफ्टर एवरी 20 मिनट एंड लुक एट 20 फीट डिस्टेंस। और इसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि ब्लिंक योर आइज एटलीस्ट 20 टाइम्स इन दिस 20 सेकेंड। तो इससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा हम टच पैड या माउस यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्लिक के साथ एक ब्लिंकिंग की हैबिट डाल सकते हैं। ये सब बातें बड़ी स्टैंडर्ड लगती हैं और लगता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं पेशेंट का रिव्यू बता रहा हूँ, पेशेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट हमारे बताते हैं कि इन सब चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ
और विद इन 1 to 2 मंथ दे फील ड्रास्टिक चेंज। तो इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल टीयर एडवाइस करते हैं, ड्राइनेस ज़्यादा रहती है तो उससे भी रिलीफ रहता है। दवाएं किसी भी बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकती हैं। यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर लें, ये जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको अडॉप्ट कर लें तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि उनको कंप्यूटर पे काम करना ही है, तो जब आप प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते हैं तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपनी हैबिट चेंज करिए, अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करिए, जिससे कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट रहें और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप लोगों को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगी। नमस्कार।